गाइस एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दारा शिकोह। आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दारा शिकोह से रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में हिस्टोरिकल पर्सनालिटी एक टॉपिक है, राइट, जो आपको कवर करना है। तो दारा शिकोह का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है। तो दारा शिकोह का जो पीरियड था वो 1615 से लेकर 1659 का पीरियड था दारा शिकोह का। दारा शिकोह कौन था? तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था ये। और शाहजहां के बाद गद्दी कौन संभालेगा? तो उसके लिए सक्सेशन वॉर हम लोग को देखने को मिला था, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी शाहजहां के पुत्रों के बीच में। और उसी बीच दारा शिकोह का भाई था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी, राइट, गद्दी के लिए। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दारा शिकोह की हत्या किसने करी, तो आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है वो दारा शिकोह की हत्या करी उत्तराधिकार की लड़ाई के दौरान। दारा शिकोह को हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता खोजने की कोशिश करने वाले एक उदार मुस्लिम के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसे डिस्क्राइब किया जाता है दारा शिकोह को एज अ लिबरल मुस्लिम के तौर पर, क्योंकि इसने ट्राई किया था कि हिंदूज और इस्लामिक ट्रेडिशंस के बीच में कॉमनैलिटीज ढूंढने के लिए, यानी कि समानता ढूंढने के लिए इसने कोशिश करी थी, राइट, कि दोनों ट्रेडिशंस के बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दारा शिकोह से रिलेटेड आपसे ये पूछी जा सकती है कि इसका उपनिषद के साथ क्या रिलेशन है, या फिर कभी कभी बार उपनिषद के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ चीजें ऐसी भी मेंशन कर सकते हैं कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था 12 उपनिषद को दारा शिकोह ने। प्लस इसी के साथ साथ भगवत गीता को भी इसने पर्शियन लैंग्वेज में फारसी में जो है वो ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। और एक इंफॉर्मेशन हम लोग को शाहजहां नामा से मिलती है, इसमें बताया गया है कि दारा शिकोह को पराजित करने के बाद औरंगजेब दारा शिकोह को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली ले आया था और यहां पर इसका सिर काटा गया और इसके सिर को काटकर आगरा के किले में भेज दिया गया और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफना दिया गया। तो देखिए कितनी क्रूएल्टी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करी थी। उसके सिर को अलग जगह पे दफनाया, उसके धड़ को अलग जगह पे अब दफनाया। और हम बात कर रहे थे उपनिषदों की, तो इसने उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट तो किया ही था। बाकी अगर उपनिषद की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो दारा शिकोह वाला एंगल आप जरूर अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उपनिषदों को उस समय बहुत ही कम, यानी कि केवल कुछ ही उच्च जाति के हिंदू ही जो हैं इससे परिचित थे उपनिषद से। और उपनिषद के उस फारसी अनुवाद के अन्य भाषाओं में अनुवादों ने आज के बहुत से स्वतंत्र विचारकों को, यहां तक कि संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी प्रेरित किया। मतलब कि जो दारा शिकोह ने जो ट्रांसलेट किया था इसका, और उसके बाद और भी दूसरी भाषाओं में जो ट्रांसलेशन हुआ है उपनिषद का, तो उसके कारण काफी सारे जो फ्री थिंकर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इंस्पायर हुए हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा तक भी इंस्पायर हुए हैं उपनिषद से। तो उपनिषद की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये दारा शिकोह का, बराक ओबामा का, ये आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, राइट। और बताया जाता था कि उस समय का मतलब उस समय के पीरियड में, दारा शिकोह के पीरियड में सबसे महान स्वतंत्र विचारकों के रूप में इसकी गिनती जो है वो गिनी जाती है। दारा शिकोह की एक फ्री थिंकर था, ग्रेटेस्ट फ्री थिंकर के तौर पर उसको डिस्क्राइब किया जाता है दारा शिकोह को। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि यदि औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठा होता, यानी कि औरंगजेब गद्दी नहीं संभालता, उसकी जगह पर अगर दारा शिकोह होता, तो काफी सारे लोगों ने जो धर्म संघर्षों के दौरान, रिलीजियस क्लैशेस के दौरान जो जान गंवाई थी हजारों की संख्या में लोगों ने, तो उनकी जान बच जाती। रिलीजियस क्लैशेस नहीं होते, क्योंकि ये मतलब रिलीजन को साथ में लेकर चलने वालों में से था दारा शिकोह। औरंगजेब का बिल्कुल अपोजिट नेचर का था ये, बिल्कुल टोटली, यानी कि इसकी जो पर्सनालिटी थी औरंगजेब से जस्ट अपोजिट थी, राइट। तो इंडिया के अंदर इस प्रकार की जो इश्यूज हुए थे उस मुगल एरा के समय पर, राइट, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, स्पेशली अगर हम बात करें औरंगजेब के पीरियड में, तो शायद ये इशू जो है वो जब दारा शिकोह होता तो ऐसे नहीं हुआ होते, राइट। कभी कभी क्या होता है मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे ही कि अगर औरंगजेब की जगह गद्दी पर अगर दारा शिकोह बैठा होता तो क्या होता, राइट, इसको डिस्क्राइब करें।
तो आप बिल्कुल औरंगजेब के जस्ट अपोजिट पॉलिसीज को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और दारा शिकोह की जो पॉलिसीज हैं कि हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस के बीच में ये कॉमनैलिटीज जो है, यानी कि समानता जो है, उसको ढूंढने की इसने कोशिश करी थी, राइट। और बहुत ही बताया जाता है कि वार्म हार्टेड प्रकार का व्यक्ति था, निष्पक्ष इसका प्रशासन था, निष्पक्ष यानी कि रिलीजन के आधार पर अपने डिसीजन नहीं लेता था, ये निष्पक्ष बिल्कुल, राइट, बिना किसी पक्षपात के अपने जजमेंट देता था, ऑर्डर देता था, डिसीजन लेता था, राइट। तो इस प्रकार की इसकी पर्सनालिटी थी, काफी उदार था, काफी जेनरस व्यक्ति था ये, राइट। गंभीर सामान्यवादी किस्म का इंसान था ये, राइट, कि न्यूट्रल रखता था सभी लोगों को, एक समान एक प्लेटफॉर्म पर रखता था, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए दारा शिकोह से रिलेटेड। और अभी ये टॉपिक हम लोग न्यूज में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुगल राजकुमार दारा शिकोह की छवि बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए केंद्र सरकार उसके जीवन और आध्यात्मिक विरासत पर नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक सीरीज प्लेस की जो है वो शुरू करेगी दारा शिकोह की लाइफ के ऊपर और उसकी स्पिरिचुअल लेगेसी के ऊपर, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक दारा शिकोह से रिलेटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये जरूर मेंस में उपयोग कीजिएगा, स्पेशली उपनिषद वाला एंगल जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में।